Good afternoon, student. My name is Ramandeep Kaur and I am from SIMT Nakodar, and this is your human values lecture. So today we will discuss about professional ethics. First of all we will discuss what is professional ethics. तो प्रोफेशनल एथिक्स का मीनिंग क्या होता है? इन एवरी प्रोफेशन सर्टन स्टैंडर्ड्स और codes are established for the professionals that are prepare them to resolve various moral issues that may arise at their workplace. ठीक है कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है? हर एक प्रोफेशन में कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं जो किस चीज़ के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं, प्रोफेशनल्स के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि वो कोई भी उनके वर्क प्लेस पर अगर कोई मॉरल इशू अराइज होता है तो उनके लिए उनको प्रिपेयर करना कि वो उनको रिजॉल्व कर सके, ठीक है, उनको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इनको प्रोफेशनल एथिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं इसमें कुछ एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है जो एक्सपेक्ट किया जाता है प्रोफेशन से, ठीक है जी, जिसमें क्या है वो हेल्प करते हैं प्रोफेशनल्स कि वो अपने एफर्ट्स लगाएं और अपनी जो गुड रेपुटेशन है उसको मेंटेन करके रखें, ठीक है। जो कोई भी पीपल है जो किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करता है वो डेडिकेटेड होना चाहिए अपने प्रोफेशन की तरफ ना, अपने ड्यूटी की तरफ ऑनेस्ट होना चाहिए, सिर्फ तभी नहीं जब वो काम पर है, ठीक है, बट जब वो उसकी ड्यूटी जो है ऑफ भी होगी उसके बाद भी जो है वो उतना ही डेडिकेटेड होना चाहिए, उतना ही ऑनेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि कोई लॉ के साथ, लॉ का प्रोफेशन है किसी का, ठीक है, मीन्स के लॉयर है, वो कमिटेड कर देता है ना, कोई भी क्राइम कमिट करता है जब वो ऑफ द जॉब हो, ठीक है, कि उसकी ड्यूटी जो है ऑफ हो, तो ये क्या है उसका अनएथिकल बिहेवियर है कि आप अपनी ड्यूटी पर तो बहुत अच्छा दिखाते हो कि लॉ ऐसे कर सकता है, ये है, बट अगर आप अपनी ड्यूटी के बाद जो है वो आपने ही कोई क्राइम कमिट कर दिया तो वो उनका अनएथिकल बिहेवियर होगा, ठीक है। तो मोस्टली जैसे जब ट्रेनिंग होती है, ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स इज इम्पार्टेड टू पीपल इन देयर करियर एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है, जब किसी भी पर्सनस की उनके प्रोफेशन के लिए उनकी ट्रेनिंग की जाती है तो उनको कुछ एथिकल्स, प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो उनको दिए जाते हैं, ठीक है, उनको उनकी करियर एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए। फॉर एग्जांपल कि पीपल हु डिज़ायर टू मेक देयर करियर इन मेडिकल फील्ड आर ट्रेंड अबाउट द एथिकल वैल्यू ऑफ सेफ गार्डिंग द पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, कि मीन्स जब कोई पर्सन है वो मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तो पहले उनको ट्रेंड किया जाता है, ठीक है, उनको एथिकल वैल्यू दी जाती है कि उन्होंने अपने पेशेंट की हर एक चीज़ को बहुत ही सीक्रेटली रखना है, ठीक है। अगर वो किसी पेशेंट की रिकॉर्ड जो है उसकी हेल्थ के रिकॉर्ड हैं, ठीक है, वो किसी दूर ऐसे पर्सनस के साथ डिस्कस कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं जो उस पेशेंट के साथ रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है, तो वो क्या है उसका अनएथिकल और अनलॉफुल बिहेवियर जो है वो प्रिडिक्ट किया जाएगा, वो बताएगा जा उसको कंसीडर किया जाएगा कि ये बंदा जो है वो अनएथिकली बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है एरियाज़ ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है जी। इसमें क्या है कि प्रोफेशनल एथिक्स कहाँ कहाँ आते हैं, ठीक है, कवर का क्या क्या फील्ड कवर करते हैं, ठीक है, जर्नलिज्म में होते हैं, ठीक है जी, जर्नलिस्ट के लिए होते हैं, अकाउंटेंट के लिए होते हैं, डॉक्टर्स के लिए होते हैं, लॉयर्स के लिए होते हैं, इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोफेशन है सबके लिए कोई ना कोई एथिक्स जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है प्रोफेशनल एथिक्स फॉर जर्नलिस्ट, ठीक है। जर्नलिस्ट क्या होते हैं? ऐसा प्रोफेशन है, ठीक है, जो हम पीपल हैं सोसाइटी में रहते हैं उनको जो भी सोसाइटी में डे टू डे हैपनिंग्स हो रही हैं उसके बारे में अपडेट करना होता है, ठीक है, उनका मेन प्रोफेशन यही होता है, ठीक है। तो प्रोफेशन जो है दिस प्रोफेशन नॉट ओनली एजुकेट द जनरल पब्लिक अबाउट द थिंग्स डेट आर राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, कि प्रोफेशन जो है वो जनरली क्या है पब्लिक को सिर्फ यही नहीं बताता कि कौन सी चीज़ें राइट और रॉन्ग है, बट उनमें डिफरेंस जो मॉरल इमॉरल है उनमें डिफरेंस करना भी सिखाता है, ठीक है, ये जर्नलिज्म का प्रोफेशन, ठीक है। जर्नलिज्म का प्रोफेशन जो है वो बहुत सारे एरियाज़ को कवर करता है, ठीक है, पॉलिटिकल को, सोशल को, हमारे इकोनॉमिकल को, बिजनेस वर्ल्ड को, मूवीज़, रिव्यूज़, स्पोर्ट एक्सेट्रा हर एक चीज़ को कवर करता है, ठीक है। तो ये जो प्रोविज़न है ये हमें हर एक तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो जर्नलिज्म का मेजर एम्फेसाइज जो होता है वो क्या होता है? कवरेज को, ठीक है। कई न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ चैनल जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो पॉलिटिकल इश्यूज़ को कवर करें, कई करते हैं कि वो बिजनेस रिलेटेड इश्यूज़ को कवर करें, है ना, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, ठीक है।
तो ये जो कवरेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जर्नलिज़्म में, ठीक है जी। तो इसमें क्या प्रोफेशंस क्या एथिक्स हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं जर्नलिज़्म के प्रोफेशन में। फर्स्ट है कि जो प्राइमरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल है जर्नलिस्ट का, वो क्या है कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब उन्होंने किसी भी इश्यूज़ के बारे में रिपोर्ट करना है तो वो अनइमोशनल हो। उनमें जर्नलिज़्म के प्रोफेशन में फ़ियर के लिए, फेवर के लिए, लाइक्स डिसलाइक के लिए कोई भी जगह नहीं होती, कोई भी स्पेस नहीं होती, ठीक है। उनको न्यूट्रल रहना पड़ता है जब उन्होंने अपना टास्क जो है परफॉर्म करना होता है, ठीक है जी, जो भी रिपोर्ट करना होता है उन्होंने। वेल डीलिंग विद मैटर रिलेटेड टू नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट, अ जर्नलिस्ट हैज़ टू इग्नोर हिज पर्सनल व्यूज़, ठीक है। जब उसने नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में डील करना होता है, उसके बारे में न्यूज़ देनी होती है, तो जर्नलिस्ट को क्या है कि उसके जो पर्सनल व्यूज़ हैं, उसकी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, उन सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि जर्नलिज़्म में इमोशनल के लिए कोई भी प्लेस नहीं है, उसको कोई भी रिपोर्टिंग करते टाइम अनइमोशनल रहना पड़ेगा, ठीक है। देन सेकंड मेन जो है वो है एक्सपेक्टेड टू फॉलो टू बी अनबायस्ड एंड फेयर, कि जब उसने रिपोर्टिंग करनी है तो जर्नलिस्ट ने अनबायस्ड होना है, किसी के साथ बायस्ड नहीं होना, और फेयर रहना है, फेयर, ठीक है। अगर वो किसी के साथ रेस के ऊपर, उसके कास्ट, उसके जेंडर, कलर, रिलीजन के ऊपर, नेशनैलिटी के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेट, कोई भेदभाव करता है तो वो जर्नलिस्ट का अनएथिकल बिहेवियर बताता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, तो मेन जर्नलिस्ट के मेन जो हमने दो पढ़े हैं वो क्या है कि एक तो वो अनइमोशनल रहेगा, ठीक है, कि उसमें इमोशंस के लिए कोई भी जगह नहीं है। दूसरा वो अनबाइस्ड रहेगा और फेयर रहेगा, वो किसी के साथ उसके जेंडर के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर वो डिफरेंसेस नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास है वो है प्रोफेशनल एथिक्स फॉर इंजीनियर्स, ठीक है। जब विद द इंक्रीज, जब इंडस्ट्रियल कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ हुई, तो इंजीनियरिंग का प्रोफेशन जो है वो उसको भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस मिलनी स्टार्ट हो गई। तो जो ग्रेट इंजीनियर सिर्फ वही नहीं है जो सिर्फ अपने वो जो एफर्ट्स लगाता है डेवलप करने के लिए अपने कॉर्पोरेट सेक्टर, अपनी पर्टिकुलर कंट्री को, बट नो, एक्चुअल में ग्रेट इंजीनियर वही है जो पूरे इंटायर कंट्री के लिए डेवलपमेंट, पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट के लिए काम करे, ठीक है। तो वो जो इंजीनियर हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी सर्विसेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, कम्युनिकेशंस नेटवर्क के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, ना बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनके लिए जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट उनके प्रोफेशन के लिए क्या है। फर्स्ट तो क्या है कि जो जनरल एथिकल बिहेवियर है, सारे इंजीनियर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऑनेस्ट हो, फेयरनेस हो, रिस्पॉन्सिबल हो, आंसरेबिलिटी हो उनके अंदर, रिस्पेक्ट करें, कंसिस्टेंसी हो, ट्रूथफुल डीलिंग करें, ठीक है जी। फिर इनके अलावा क्या है कि वो सोसाइटी के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए, है ना, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। सेकंड इज़ कि इंजीनियर जो नेशनल और नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका अप्रोप्रिएट तरीके से अपनी स्किल्स को यूज़ करके, अपनी नॉलेज को यूज़ करके अप्रोप्रिएट यूज़ करें नेचुरल और नेशनल रिसोर्सेज का, ठीक है, उनको वेस्टेजेस ना करें, ठीक है। इंजीनियर जो है वो केयरफुली, जब भी उन्होंने कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है तो वो केयरफुल हो, वो अपने माइंड में ये रखे कि अगर जो प्रोडक्ट है वो जो इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें, ठीक है जी। इंजीनियर जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, पीपल जो भी है ना, उनकी अपनी रेपुटेशन, इंटीग्रिटी, अपने प्रोफेशन का डेकोरम मेंटेन करने के लिए जो भी पीपल है उनका ट्रस्ट जो है वो गेन करे, उसके लिए भी इंजीनियरिंग ही जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इंजीनियर्स को क्या है कि फोकस करना चाहिए अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स पर और शो करें अपनी एफिशिएंसी बाय गिविंग बेटर रिज़ल्ट, ठीक है, बेटर रिज़ल्ट और आउटपुट देकर फ्यूअर इनपुट यूज़ करके, ठीक है, अपनी जो है स्किल्स को शो करें, ठीक है, करें, ठीक है। इंजीनियरिंग शुड स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी एंड द प्रोफेशन बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अदर बाय अवॉइडिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड बायस, ठीक है। इंजीनियर्स को क्या है कि वो सोसाइटी के साथ और अपने प्रोफेशन, ठीक है, सोसाइटी के साथ क्या है वो अपना रिलेशनशिप जो है उसको स्ट्रेंथन करें, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, वो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के और बायसनेस क्रिएट किए बिना, ठीक है। तो मेन मोटिव जो इंजीनियरिंग का क्या होना चाहिए,
चाहिए वेलफेयर पीपल की, ठीक है, अपने पर्सनल गेन को छोड़कर पीपल्स की वेलफेयर के लिए, ठीक है। अगर वो इंजीनियर अपनी पावर का मिस यूज़ करता है, ठीक है, अपनी पोजीशन का मिस यूज़ करता है अपने पर्सनल गेन के लिए, तो ये उसका अनएथिकल बिहेवियर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको जो भी काम, जो भी टास्क असाइन हुआ है उनके लिए लॉयल होना चाहिए, ठीक है। इंजीनियर जो है वो ऑब्जेक्टिव हों, रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे, अगर है ना कोर्ट में कोई भी कोर्ट में सॉरी स्टूडेंट, अगर कोई भी वो कोर्ट के साथ डील करें तो वो अपनी फेयर स्टेटमेंट दे, रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे, है ना, कोई फ्रॉड क्रिएट ना करे, ओरिजिनल जो एविडेंस है वो जो भी एविडेंस है वो अच्छे से दे, ठीक है। इंजीनियर जो है वो मस्ट भी, उनको केयरफुल होना चाहिए अपने इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन बनाने में, ठीक है। जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है अबाउट एनी इशू शुड नॉट बी डिस्क्लोज, किसी भी इशू से रिलेटेड कोई कॉन्फिडेंशियल, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है वो इंजीनियर को किसी दूसरे पर्सन के साथ डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा अनएथिकल बिहेवियर का, हमने प्रोफेशनल एथिक्स के हमने दो एरिया कवर कर लिए हैं, जर्नलिज्म एंड इंजीनियर। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे जो अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके बारे में, ठीक है, उनके जो एथिक्स हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।